नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन के सोल के क्या मैसेजेस हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, इनका हायर सेल्फ जो है वो कह रहा है सोल टाइप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ सिर्फ इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से अ, बंधे हुए हैं। एक लंबा कनेक्शन है, बहुत कई जन्मों से चला आ रहा है। जैसे ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं था, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो अभी पूरा नहीं हुआ है इनके हिसाब से। चाहे कितनी भी दूरी हो, दिल के किसी ना किसी कोने में आप दोनों एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड हो, तार अभी भी जुड़े हुए हैं। इसी तरह की आई थिंक रीडिंग दूसरी भी थी आज। देखिए, ये रिश्ते का बंधन सिर्फ फिजिकल नहीं है, एनर्जेटिक है। ये इंसान इमोशनली दूर हो सकते हैं, लेकिन इनका सोल अभी भी आपसे चिपक के बैठा हुआ है। वो आपके एनर्जी फील्ड में अभी भी मौजूद है, और ये कनेक्शन उनके लिए भी उतना ही गहरा है जितना शायद आपके लिए है। नेक्स्ट एनर्जी मिस्टेक। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है, उन्होंने जो भी किया है वो अ, शायद इनकी समझ से बाहर था। इनको नहीं पता था ये क्या कर रहे थे। इन्होंने डिसीजंस शायद इम्पल्स में लिए, बिना सोचे समझे लिए। शायद आपको ब्लेम भी किया हो, मिसअंडरस्टैंड किया हो, आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, और अब उन्हें उस चीज़ का काफ़ी अफसोस है। वो ये सोचते हैं कि काश मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकता होता या कर सकती होती। तो जो भी ये इंसान है, कभी आपको गलत समझा और जो भी किया, कहीं ना कहीं इनका सोल, ये एहसास है उनके सोल को कि गलती इनकी थी, और वो इस गलती का बोझ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी है गिल्टी की। देखिए, दिल से काफी अफसोस है ये। जैसे काल कोठरी में बैठे हुए हैं, जैसे ऐसे हो, बाहर तो बहुत सारी लाइट है पर अंदर दिल में काल कोठरी बनी हुई है। गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। हो सकता है इनके पास मतलब शर्मिंदगी इतनी हो कि आए कैसे, यहाँ आप ही उनको ना बात कर रहे हो। चाहते हैं माफी, लेकिन डर के मारे आपका सामना नहीं कर पा रहे बेसिकली। देखिए, इन्हें लगता है कि अगर वो सामने आए तो आप सिर्फ गलतियों को याद रखेंगे, प्यार को नहीं। चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उनकी नीयत को उस वक्त शायद क्लियर नहीं थे, या कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस चीज को क्लियर करने के बारे में। तो आपसे रिश्ता चाहते हैं, पर पहले अपने गिल्ट से छुटकारा चाहते हैं शायद। अनवर्दी, अब क्योंकि गलती हुई है, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो इसलिए अब अनवर्दी भी फील करना ही हुआ। करना भी चाहिए ऐसे इंसान को। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है वैसे। तो शायद आप उनसे ज्यादा इमोशनली अवेयर थे, ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे। यू नो इस रिश्ते में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने किया नहीं। सिर्फ आप ही इस रिश्ते में एनर्जी एफर्ट डालते रहे। तो इन्होंने दूरी इसलिए भी बनाई क्योंकि इन्हें लगा कि मैं जैसा इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा। तो कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज इस समय है। इनके जो भी एक्शंस थे, हो सकता है उनकी वजह इनका ईगो रहा हो, और इनके अंदर का गिल्ट और सेल्फ वर्थ का इशू भी उसके साथ कनेक्ट हो गए बेसिकली। प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं कर पाए शायद, और इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, या जो करने की जरूरत थी वो नहीं कर पाए। और जब तक कोई खुद से प्यार नहीं करता है, वो दूसरे से भी एक्चुअली नहीं कर सकता है। देखिए, ये कनेक्शन एक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल मिरर भी था। तो वो आपसे बेसिकली कहना चाहते हैं कि आपके साथ बहुत सारे जन्मों में शायद साथ रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे, पर इस समय गिल्ट में मरे जा रहे हैं। जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसका उनको अफसोस है, रियलाइजेशन है। अम, देखिए, उनके जाने को रिजेक्शन समझने की जरूरत नहीं है। शायद ये इंसान अपने आप से ही लड़ रहे हैं, और शायद जब वो लड़ाई खत्म होगी तो आपकी तरफ आएंगे, पर उसके लिए आपको
अपने जिंदगी को रोकने की जरूरत नहीं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।